गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 11 साइंस मैथ्स एक्सरसाइज 16.2 लास्ट वीडियो में सम नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। नंबर 6 एंड 7 लास्ट 2 सम है, देन आफ्टर एक्सरसाइज 16.2 खत्म हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास नंबर 6 सम नंबर 2 डाई आर थ्रोन, 2 डाई को फेंकना है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? नंबर 6 और 7 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 7 में ट्रू फॉल्स है पर वो 6 के क्वेश्चन के ही करने हैं, ऐसा बोला हुआ है। तो पहले 6 में एस 2 डाई आर थ्रोन, तो डाई फेंकोगे तो 1 2 3 अप टू 6। सेम दूसरी डाई फेंकोगे तो 1 2 3 अप टू 6। चलो 1 से लेके 6, 1 से ले, अब दोनों का कॉम्बिनेशन करो, दैट मीन्स 1 1 1 2, ऐसा अप टू क्या 1 6 6 या 6 36 कॉम्पोनेंट आएंगे, वो आपको पता है। सेम थिंग 2 की पेयर तो 2 1 2 2 अप टू मतलब 2 6, ऐसा 3 4 5 एंड लास्ट में 6 1 6 2 अप टू मतलब 6 6। समझ में आ गया? टोटल 36 कंपोनेंट सैंपल स्पेस रेडी हमारा हुआ। देन आफ्टर डिफरेंट कंडीशन लिखी है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। कंडीशन नंबर ए, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। इवेंट ए, गेटिंग an even number on फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए। फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर मतलब 2 वाली लाइन, इवन नंबर 2 4 6 नहीं, 2 1 2 2 अप टू 2 6, फिर 4 वाला 4 1 4 2 अप टू 4 6, फिर 6 1 6 2 अप टू 6 6। समझ में आया? सेम बी, गेटिंग एन ऑड नंबर और फर्स्ट डाई। गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई। चलो ऑड नंबर मांगा है, ऑड नंबर कौन कौन से है? तो 1 3 5, तो लिख दो। चलो तो क्या हो जाएगा 1 1 फर्स्ट डाई के ऊपर, पीछे तो सब कुछ आएगा 1 2 अप टू 1 6। सेम 3 वाली लाइन तो 3 1 3 2 अप टू 3 6 एंड 5 1 5 2 अप टू 5 6। क्लियर? चलो ए मिल गया, बी मिल गया। देन आफ्टर अभी इवेंट सी, व्हाट अबाउट सी? तो ऐसा बोला है सम ऑफ नंबर ऑन डाई लेस देन और इक्वल टू 5। सम ऑफ डाई लेस देन और इक्वल टू 5। तुम्हारा सम 5 चलेगा, 5 और 5 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। तो 5 और 5 से छोटा, दैट मीन्स 1 वाले में 1 1 2 होता है, 1 2 3 होगा सम, 1 3 भी चले एंड 1 4 भी चले। 1 4 मतलब 5, 1 5 तो 6, वो 5 से बड़ा हो गया ना। अब 2 वाला स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 5 तक लेने का, 2 3 बस खत्म, 2 3 5 हो गया। उसके बाद तो 6 हो जाएगा। फिर 3 वाली सीरीज में 3 1 एंड 3 2 हो गया 5। 4 वाले में एक ही आएगा, 4 1, 5 वाले में तो एक भी नहीं, 6 वाले में भी एक भी नहीं, ये सी आए। ओके चलो पूरा का पूरा मतलब कि तीनों के तीनों इवेंट क्लियर। अब धीरे धीरे बोला है डिस्क्राइब द इवेंट। इवेंट को मतलब क्या करो? डिस्क्राइब करो, मतलब कुछ यूनियन, कुछ इंटरसेक्ट, ऐसा मतलब दिया हुआ है। चलो वही हमको चीज़ ढूंढनी है। तो टोटल 6 के अंदर मतलब कि टोटल 8 आंसर लाने हैं। तो डिस्क्राइब द इवेंट में फर्स्ट इज ए डैश। नंबर 1 क्या है? ए डैश। ए डैश क्या आएगा बेटा? जो ए में है वो नहीं लेने के, बट एस में है वो लेने के। तो इवन वाले नहीं लेने के, तो मतलब क्या बचे? नहीं, ऑड वाले। तो ऑड वाले तो एक्चुअल में बी में है, तो आंसर उसका क्या होगा? बी होगा।
क्योंकि हम ऑड वाले लेंगे तो पूरे 1 3 5 वाले, जितना सिंपल और डायरेक्ट आंसर आता है कि रेडीमेड हमारा बी ही आंसर बनेगा। हम तो लिख सकते हैं आंसर, पर बी आएगा तो हमने शॉर्टकट में बी लिख दिया। फिर नॉट बी, तो नंबर 2 नॉट बी मतलब बी डैश, तो बी डैश में अब ऑड नहीं लेने के, इवन लेने के, तो इवन किस में आते हैं, ए में, तो ए आंसर। नंबर 3 क्या है, ए और बी, ए और बी मतलब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी का सम मतलब कि दोनों के वन टाइम्स कॉम्पोनेंट, नहीं इवन आ गए ऑड आ गए तो पूरा का पूरा एस बन गया, तो ए यूनियन बी एस होता है। नंबर 4 क्या होता है, नंबर 4 में ए एंड बी, क्या बोला है, ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्ट बी, ए और बी का इंटरसेक्ट, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें इवन है इसमें ऑड है, तो बाय डिफॉल्ट आंसर क्या आ गया, 5। क्लियर, आगे बढ़े। नंबर 5 में ए बट नॉट सी, ऐसा बोला है कि ए बट नॉट सी, तो ए माइनस सी, ए माइनस सी, माइनस हमने पहले भी सीखा है क्या होता है माइनस का आंसर, कि आंसर तो यही देता है पर ए और सी में जो कॉमन है वो सी में से निकाल देने की। तो कैसे करते हैं स्टार्ट, ओके, तो ए वाले में देखो 2 वाली सीरीज है, सी में 2 वाली सीरीज में 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, तो ये 3 निकल जाएंगे, तो बचा क्या 2 4, लिखना तो ए में से ही है, 2 5 2 6, ओके। फिर बात करते हैं 4 वाली सीरीज, उसमें अकेला 4 1 है, ओके, तो 4 2, यहाँ से लेके 4 वाली सीरीज पूरी 4 6 तक, फिर 6 वाली सीरीज है उसमें तो एक भी नहीं है, तो पूरा लिखने का 6 1 से लेके अप टू 6 6, चलो हो गया। ए माइनस सी, तो ए वाले लेने के उसमें से सी क्या कर देना है माइनस कॉमन, बाकी आंसर तो ए में से ही मिलेगा, क्योंकि ऐसे माइनस वाले हमने सेट चैप्टर नंबर 1 सेट में भी सीखा है नहीं, और इसमें भी बहुत सारे कॉमन अलग अलग वेरिएशन देखे थे। नंबर 6 में बी और सी, बी और सी मतलब बी यूनियन सी, बेटा आई होप दैट ये आपको होमवर्क में कर सकते हो, क्योंकि बी और सी का यूनियन तो कर सकते हैं ना। हाँ, इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, आपको कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, 1 वाले पूरे, 3 वाले पूरे, 5 वाले पूरे, इसके अलावा जो बाकी रह गए वो भी लिखना। 1 आ गया पर 2 वाले 3 कंपोनेंट है, 3 तो आ गया, 4 वाला एक कंपोनेंट है, वो लिखने का यूनियन, दैट मीन्स आई होप दैट वो आपको आता होगा। चलो उसके बाद मतलब कि आगे की बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 के बाद नंबर 7 आएगा, क्या आएगा 7, अब 2 ही बचे हैं, तो 7 में क्या है B एंड C, तो B इंटरसेक्ट C, आई होप दैट वो भी होमवर्क में हो पाएगा, B एंड C, तो इंटरसेक्ट जो कॉमन है वही लिखने के हैं, तो सिंपल तरीके से आप कर सको, ऐसा है बेटा। चलो V डबल आई के बाद V ट्रिपल आई, उसमें ऐसा है V ट्रिपल आई में क्या ढूंढना है, लिखता हूँ मैं, ए इंटरसेक्ट बी डैश इंटरसेक्ट सी डैश, ये ढूंढना है, ए इंटरसेक्ट बी डैश इंटरसेक्ट सी डैश। चलो ये तो ठीक है मेरे पास है, बी डैश भी ठीक है मिल जाएगा, बी डैश हमने ए के फॉर्म में, पर सी डैश थोड़ा अलग है, क्योंकि सी डैश में तो क्या है कि भाई सी की वैल्यू ना हो वो एस में से लेने का मतलब थोड़े ज़्यादा कंपोनेंट आएंगे, ए बी जितना इजी नहीं बनेगा, तो सी डैश हमको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ अलग से ढूंढ लेता हूँ। चलो सी डैश मतलब क्या, तो 1 वाली लाइन में 1 4 तक है वो नहीं लेने का, तो 1 5 लो, 1 6 लो। 2 वाली लाइन में 2 3 तक नहीं लेने का, तो 2 4 2 5 एंड 2 6। 3 वाली लाइन में 3 2 नहीं, तो 3 3 से लेके 3 6 तक, ओके। फिर 4 वाली लाइन में 4 1 नहीं, तो 4 2 से लेके 4 6 तक। 5 वाली लाइन पूरी, तो 5 1 से लेके 5 6 एंड 6 1 से लेके 6 6, ओके। इतने कंपोनेंट सी डैश में आएंगे, हल्का सा एक सी डैश बना दिया। अब ए इंटरसेक्ट बी डैश इंटरसेक्ट सी डैश, तो चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूँ, तो ए है, बी डैश मतलब क्या खुद ए, सी डैश तो भी हमने ढूंढा है, ओके। अब ए इंटरसेक्ट, ये दोनों चीज का इंटरसेक्ट करोगे तो ए खुद ही आएगा ना, ए का इंटरसेक्ट ए के साथ तो सब कुछ आएगा ही, उसका इंटरसेक्ट किसके साथ, सी डैश के साथ, हमको ये ढूंढना है ए इंटरसेक्ट सी डैश। चलो तो ए इंटरसेक्ट सी डैश मतलब क्या, ए और सी डैश में क्या कॉमन, वो रहा सी डैश, ये रहा है,
2 वाली लाइन पहले देखो, उसमें कुछ है 2 4 2 5 2 6, लिख दो चलो 2 4 2 5 2 6, क्योंकि जो कम कंपोनेंट है उसमें से कॉमन देखते हैं। फिर 4 वाली लाइन, तो उसमें है 4 वाली लाइन में 4 2 से लेके 4 6 तक है। चलो तो 4 2 से लेके 4 6 तक सभी कॉमन है ही। और फिर यहाँ 6 वाली लाइन तो वो पूरी है, तो मतलब यहाँ पे 6 1 6 2 से लेके सभी मतलब पूरी 6 6 तक पूरी मतलब कि लाइन आएगी, क्योंकि इंटरसेक्ट था तो दोनों का कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। कंप्लीट। तो इसी के साथ बेटा 8 के 8 कंडीशन हमने अच्छे से सेटिस्फाइड करके ख़त्म कर दी। रिवीजन करवाता हूँ थोड़ी देर में, पहले 7 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, व्हाट अबाउट 7? तो 7 में ऐसा पूछा है कि रिफर क्वेश्चन 6 अबव, स्टेट ट्रू और फॉल्स लिखो, और जरूरी है वहाँ पे रीज़न दो। ओके, तो नंबर 1 ऐसा बोला है, पहले आपको एक्सप्लेनेशन है उसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ऐसा स्टेटमेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या कि ए इंटरसेक्ट बी फाई होना चाहिए, और यस है, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे किया है, तो स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू। चलो दूसरा, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। तो सीधी बात है, ए इंटरसेक्ट बी हमारा फाई भी है और ए यूनियन बी हमारा एस भी है। इंटरसेक्ट फाई है, यूनियन क्या है? एस है। दोनों कंडीशन राइट, दैट मीन्स अगेन ट्रू। नंबर 3, तो नंबर 3 में ऐसा बोला है a इज इक्वल टू बी डैश, क्वेश्चन ही ऐसा है, a इज इक्वल टू बी डैश, वो भी राइट। बी डैश इज इक्वल टू ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, तो अगेन नंबर 3 भी ट्रू। नंबर 4 सही कंडीशन है, ट्रू ट्रू ट्रू, तीनों के तीनों ट्रू आए। नंबर 4 ऐसा है, a एंड c आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, a एंड c, तो ए इंटरसेक्ट सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब फाई होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो चेक करो, ए एंड सी का इंटरसेक्ट करोगे तो मुझे तो कुछ कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 1 है तो उसमें भी 2 1 है, मतलब तय हो गया इंटरसेक्ट उसका फाई है नहीं, तो स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। वो तो बोल रहे थे कि है पर नहीं है, तो फॉल्स हुआ। ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए एंड बी डैश को दूसरी लैंग्वेज में ए ही बोलते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्ट तो ए आता है, फाई आता नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू फाई, तो अगेन फॉल्स, उसका इंटरसेक्ट भी फाई नहीं आ रहा है। ओके, वो तो बोल रहे हैं कि है, पर हमने प्रूव कर दिया भाई बी डैश खुद ए है और दोनों का इंटरसेक्ट तो यही आता है, तो फाई नहीं आता है। लास्ट में ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। कौन कौन? तो ए डैश बी डैश एंड सी, सी तो सी है। चलो ए डैश को दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? बी, बी डैश को क्या लिख सकते हैं? ए, एंड सी तो सी रहता है। ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है। तो करते हैं चेक कि भाई ए इंटरसेक्ट बी, सही बात है, फाई है, हमने ही प्रूव किया है। ओके, अब ए का सी के साथ रिलेशन तो डज नॉट इक्वल टू फाई, अभी हमने मना किया। बी का सी के साथ तो वो भी डज नॉट इक्वल टू ही फाई होगा, क्योंकि बी और सी में से भी कुछ कॉमन है, 1 वाले काफ़ी कंपोनेंट है, 3 वाले भी है, तो तीनों को तीनों फाई नहीं हो रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉब्लम है नहीं। पर यूनियन करने जाए तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो एस हो जाएगा, तो ये और ये राइट है, पर कुछ गलत है उसके अंदर। ऑल ओवर सब कुछ प्लस नहीं होता है, अगर सब कुछ प्लस होता तो ट्रू आता, पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है नहीं, एग्जॉस्टिव अकेला ही है, तो मतलब कि ऑल ओवर आंसर तो फॉल्स ही हुआ। ऑल ओवर आंसर क्या हुआ? समझ में आ गया? तो कंडीशन अगेन वापस रिपीट करता हूँ बेटा, नंबर 6 में बोला है कि 2 डाई को फेंको, तो टोटल 36 कंपोनेंट। ए में इवन नंबर वाले मांगे फर्स्ट डाई पे,
ऑड नंबर वाले मांगे फर्स्ट डाई पे, सी में बोला है कि उसका सम लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। फिर छोटी छोटी कंडीशन थी, इंटरसेक्ट, यूनियन, माइनस, करते गए तो टोटल 8 कंडीशन थी, सब कुछ दिखा दी। देन आफ्टर नंबर 7 में ट्रू फॉल्स था, पर रिफर करने के लिए सम नंबर 6 ही बोला था, तो हमने 6 वाली कंडीशन सब ली, वही हमारे लिए सम है नहीं। फिर ट्रू फॉल्स रीज़न जो थे बताते गए, पर उसमें 2 ही चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो हमने भी वही दोनों के ऊपर फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन किया, ओके, और उसी के हिसाब से आंसर यस नो करने की कोशिश की। जहाँ रीज़न की ज़रूरत थी, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, वही दिया, वही हमारा रीज़न हुआ। इसी के साथ बेटा 16.2 ख़त्म, ओके। और यहाँ तक की हमारी एक्सरसाइज थी। अच्छे से होमवर्क में लिखना है, रेडी करना है और कंप्लीट करना है। क्लियर, सिंपल है, 2-3 चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाला है नहीं, ओके। आज के लिए इतना, थैंक यू।